हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। डे 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सब डिवोटी जानते हैं, हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द हरे कृष्णा चैलेंज, हरे कृष्णा चुनौती। इस पुस्तक में अभी तक हम 3 चैप्टर्स पढ़े हैं डे 1 में। आज हम प्रयास करेंगे अगले आधे घंटे में 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ने का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। जो डिवोटी जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सब से अनुरोध है कि अपना अटेंडेंस ज़रूर दें। कमेंट सेशन में अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे हमें पता चलेगा कौन कौन डिवोटी जुड़े हैं और कौन कौन नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर किया जाएगा, जिसमें जो है बुक का PDF आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। सो हियर इट गोज़। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मस्तिष्क विहीन समाज। ये वार्तालाप 1974 की ग्रीष्म ऋतु में जिनेवा में श्रील प्रभुपाद एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रेमंड वांडेन हाइवेल के मध्य हुआ। वांडेन हाइवेल हेनेस, सॉरी, यहाँ पे हाइवेल लिखा हुआ है, इट्स हाइनेस, मिस्टर हेनेस, वांडेन हाइनेस। मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक अंश है, कार्य करता हूँ। हम विश्व भर के लगभग समस्त राष्ट्रों में सारे श्रमिक की सुरक्षा तथा कल्याण के विषय में संबंधित है। श्रील प्रभुपाद। वैदिक वाड्मय में 4 सामाजिक श्रेणियों का वर्णन हुआ है: बुद्धिमान, प्रशासक, व्यापारी, श्रमिक। सामाजिक शरीर में श्रमिक पाँव का कार्य करता है, किंतु पाँवों को मस्तिष्क से नियंत्रित होना चाहिए। इस सामाजिक शरीर का मस्तिष्क बुद्धिमान वर्ग है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक शरीर के पाँवों का ही ख्याल करता है, किंतु वह मस्तिष्क यानी बुद्धिमान वर्ग के लिए क्या कर रहा है? मिस्टर हेनेस। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज के आर्थिक लाभों में श्रमिकों की उचित भागीदारी हो। श्रील प्रभुपाद। किंतु मैं ये कह रहा था, यदि आप समाज के मस्तिष्क की अपेक्षा करते हैं तो पाँवों पर ध्यान देने के बावजूद कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं होगा। मिस्टर हेनेस। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि ये भी समाज का महत्वपूर्ण पक्ष है? हमारा लक्ष्य विश्व के श्रमिकों के भाग्य को सुधारना है। श्रील प्रभुपाद। अमेरिका में तो श्रमिकों को काफ़ी अच्छी मजदूरी दी जाती है, क्योंकि उनका निर्देशन मस्तिष्क द्वारा यानी बुद्धिमान वर्ग द्वारा नहीं होता, इसलिए वे सारा धन शराब पीने में खर्च कर देते हैं। मिस्टर हैनिस। यह तथ्य कि अच्छी वस्तु का दुरुपयोग होता है उस वस्तु को बुरा नहीं बनाता। श्रील प्रभुपाद। बात यह है कि हर व्यक्ति को मस्तिष्क के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। समाज को संगठित करने का यही एकमात्र साधन है, किंतु बुद्धि के गधे की तरह कठिन श्रम करने से क्या लाभ? मिस्टर हनीस। आप मनुष्य को मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि आदर्श बुद्धिमान मनुष्य की श्रेणियों का समर्थन करे, जो समाज के मस्तिष्क की तरह कार्य करे और अन्यों का भी मार्गदर्शन करे, जिससे हर व्यक्ति सुखी बन सके। मिस्टर हनीस। आप पाएंगे कि विश्व भर में हर समाज में एक पुरोहित वर्ग यानी दार्शनिक नेताओं का वर्ग होता है। श्रील प्रभुपाद। पुरोहित यानी पादरी वर्ग। बाइबल कहती है तू वध नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं दो शैल नॉट बी किल्ड। किंतु पादरियों ने इसे अपनी सनकों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संदोषण कर लिया है। उन्होंने निर्दोष पशुओं के वध हेतु हजारों की संख्या में बड़े बड़े कसाई घर खोलने की अनुमति देकर वध करने को स्वीकृति प्रदान की है। भला ऐसे तथाकथित पादरी किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने इसके बारे में अनेक ईसाई महानुभावों तथा पादरियों से पूछा है कि आप बाइबल शिक्षा देती हैं तू वध नहीं करेगा, तो फिर आप इस आदेश का उल्लंघन क्यों करते हैं? किंतु वह स्पष्ट उत्तर देते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी शिक्षा नहीं दी कि पापमय क्या है। इसका अर्थ है समाज में मस्तिष्क का अभाव। मिस्टर हैनिस। मेरा संगठन लोगों के मस्तिष्क से सीधे संबंध नहीं है। श्रील प्रभुपाद। भले ही आपके संगठन को इसकी प्रत्यक्ष चिंता ना हो, किंतु यदि मानव समाज मस्तिष्क विहीन हो तो फिर आप कितने ही संगठन क्यों ना बनाएं, लोग कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे।
यदि समाज का बुद्धिमान वर्ग लोगों को ये शिक्षा नहीं देते कि पुण्य तथा पाप कर्मों में कैसा अंतर किया जाए तो वह लोग पशुवत है। मिस्टर हैनिस, निस्संदेह जब आप पाप कर्मों तथा पुण्य कर्मों में अंतर की बात करते हैं तो श्रील प्रभुपाद, उन्हें अब ऐसा अंतर दिखता ही नहीं, किंतु अपने कृष्ण भावनामृत संघ में मैं अपने छात्रों को प्रारंभ से ही पाप कर्मों से बचने की शिक्षा देता हूँ। उन्हें मांसाहार, दूध, कीड़ा, अवैध यौन तथा नशे की पूरी तरह परित्याग करना होता है। अब आप उनके चरित्र तथा व्यवहार की तुलना अन्य किसी से कीजिए। ईसाई पादरी तक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं, ये लड़के तो हमारे लड़के हैं। क्या कारण है कि आप आंदोलन में सम्मिलित होने के पूर्व कभी भी गिरजाघर नहीं आए थे, किंतु अब वे ईश्वर के पीछे पागल हैं। सड़कों पर लोग पूछते हैं, क्या आप अमेरिकी हैं? आपने देखा, हर वस्तु को समुचित मार्गदर्शन द्वारा सुधारा जा सकता है, किंतु यदि समाज में मस्तिष्क ना हो तो आप कितने ही संगठन क्यों ना बना लो, लोग कष्ट भोगते रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है कि यदि लोग पापी हैं तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। मिस्टर हैनिस, मैं नहीं सोचता कि लोगों को अनुयायी बनाने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आशा की जाए। श्रील प्रभुपाद, क्यों नहीं? इसे अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि संयुक्त राष्ट्र उच्च कोटि के बुद्धिमान लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कायम करे जो समाज के मस्तिष्क का कार्य कर सके, तभी लोग सुखी हो सकेंगे। किंतु यदि आप बिना निर्देशन के, बिना मस्तिष्क के हाथ पांव चलाते रहना चाहते हैं तो आप कभी फलीभूत नहीं होंगे। मिस्टर हैनिस, आप जानते हैं कि मैं अपने को मानव मात्र का सेवक मानता हूँ, जिसका उद्देश्य लोगों को, एक दूसरे को तथा विश्व को अच्छी तरह समझने में सहायता करना है। अब मैं श्रमिकों के शिक्षण कार्यों में को संगठित करने के प्रयास में हूँ। श्रील प्रभुपाद, लेकिन आप इस समझने की कोशिश करें, मैं समाज के मस्तिष्क पर बल दे रहा हूँ। यदि आदर्श श्रेणी के मनुष्य ना हो, यदि मस्तिष्क ठीक ना हो, तो आप चाहे कितनी ही शिक्षा क्यों ना दें या कितने ही संगठन क्यों ना बनाएं, वह सब असफल होंगे। संयुक्त राष्ट्र समस्त मानव समाज के हेतु एक संगठन है, किंतु उसके पास कोई ऐसा विभाग नहीं जिसे वास्तव में मस्तिष्क संगठन कहा जा सके। मिस्टर हैनिस, हाँ, ये तो सच है। श्रील प्रभुपाद, यही मुझे कहना है। मिस्टर हैनिस, हम अपने सदस्य राज्यों के करदारों के सेवक मात्र हैं। यदि मिस्टर निक्सन तथा अन्य सभी राज्य अध्यक्षों के मस्तिष्क नहीं हैं तो संयुक्त राष्ट्र उन्हें मस्तिष्क प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद, तब तो आपका यह विशाल संगठन शव के अलंकरण तुल्य है। मस्तिष्क विहीन शरीर मृत होता है। आप शव को जो भी बर कर अलंकृत करें, किंतु इससे क्या लाभ? यदि समाज में लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि क्या सही और क्या गलत, मस्तिष्क वर्ग ना हो तो सामाजिक शरीर मृत है, शरीर रहित है। तब आप जो भी कार्य करेंगे वह मृत शरीर के व्यर्थ अलंकरण जैसा होगा। जय श्रील प्रभुपाद। देखिए, इस चैप्टर में श्रील प्रभुपाद ब्राह्मण वर्ग पे जोर दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें आप सब जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ बताया गया शूद्र, विशेषकर शूद्रों को लेकर प्रभुपाद बता रहे हैं, यानी कि लेबर क्लास, या जिसको हम और सोशल टर्म में सर्विस सेक्टर कहेंगे या टर्शरी सेक्टर कहेंगे, उनको गाइड करने का काम जो होना चाहिए वो ब्राह्मण वर्ग का होना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग क्या अर्थ है? जो अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाता हो और नियम पालन का पूरे तरीके से पालन करता हो, जो भी नियमावली शास्त्रों में देखने को मिलती है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब तक वो वर्ग नहीं होगा तब तक जो लेबर क्लास है या जिसको शूद्र क्लास कहेंगे, वो एक्सप्लॉइट खुद को भी करेंगे और समाज को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं, आपके अमेरिका में पैसे उनको बहुत दिए जाते हैं, लेकिन उन पैसों का क्या करते हैं? वो दुरुपयोग करते हैं। वही पैसा वो धूम्रपान में, मांसाहार में, ड्रग्स में या गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर देते हैं और फिर बाद में उसी से सफ़र करते हैं। कार्मिक रिएक्शन होता है। बेशक आपके देश का इकोनॉमी आपको लगे बहुत ऊपर हो रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है? वो वापस उसी योनियों में वही बन के बाद में कुत्ता बन के आएगा, बिल्ली बन के आएगा, सुअर बन के आएगा। श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें सोसाइटी को गाइड करना है विद ब्रेन्स, नॉट विदाउट ब्रेन्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं श्रील प्रभुपाद कैसे क्लैरिटी दे रहे हैं इन वार्तालापों में। मिस्टर हैनिस, चार्ल्स हैनिस, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं,
और उस समय श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं समझा कि इनको मैं शुगर कोट करके इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रशंसा करूं और बताऊं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन सही दिशा में जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने बोला हाँ ये ठीक है, लेकिन जब तक आप एक बुद्धिमान वर्ग के निर्देशन में नहीं चलेंगे तो ऐसे संगठन बनाने का कोई उपयोग नहीं है। आप देश की, पूरे समाज की, पूरे विश्व की गरीबी ना ख़त्म कर सकते हैं, ना किसी का जो है कोई भी लाभ पहुंचा सकते हैं जब तक आप उसको कृष्ण भावनामृत जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो ना दे रहे हो। तो इसलिए हमें भी समझना है कि हमने किस तरीके से अपने प्रचार कार्य को स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों को समझाना है कि किस तरीके से वो अपने जो भी प्रयत्न है उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है सादा जीवन उच्च विचार। बहुत सुंदर नाम है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। सो लेट अस स्टार्ट दिस। ये वार्तालाप जून 1976 में नव वृंदावन में शिला प्रभुपाद तथा कतिपय भक्तों के बीच हुआ था। शिला प्रभुपाद, पाश्चात्य सभ्यता गंदी सभ्यता है। ये जीवन की आवश्यकताओं को कृत्रिम रूप से बढ़ाने वाली है। उदाहरणार्थ बिजली के प्रकाश को ले। बिजली के प्रकाश के लिए एक जनरेटर चाहिए और जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोलियम चाहिए। जो ही पेट्रोलियम की आपूर्ति ठप कर दी जाती है सब कुछ ठप हो जाता है। किंतु पेट्रोलियम पाने के लिए आपको कष्टप्रद खोज करनी होती है और पृथ्वी की तथा कभी कभी समुद्र के बीचों बीच गहरी खुदाई करनी होती है। ये उग्र क्रम भयावह कर्म है। वाओ, इस अप्रोच को कभी मैंने सोचा भी नहीं। यही कार्य कुछ अरंड वृक्ष उगाकर उसके बीजों को पैर कर तेल निकालकर तथा तेल को बत्ती से युक्त दीपक में डालकर संपन्न किया जा सकता है। हम मानते हैं कि बिजली के द्वारा आपने प्रकाश पूरी प्रणाली सुधार ली है, किंतु रेड़ी के तेल के दिए से बिजली के बल्ब तक प्रगति करने में आपको अति कठोर श्रम करना पड़ होता है। आपको समुद्र के बीचों बीच जाकर वेदन करके पेट्रोलियम निकालना होता है और इस तरह जीवन का असली लक्ष्य छूट जाता है। आप बहुत ही शोचनीय स्थिति में हैं। विभिन्न जीव योनियों में निरंतर मरते तथा जन्म लेते हैं रहते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने को कैसे मुक्त किया जाए, यही आपकी समस्या है और इस समस्या का हल मानव जीवन से ही होना होता है। आपने बुद्धि को आत्म साक्षात्कार के लिए विवृधित किया है, किंतु इस उन्नत बुद्धि का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए ना करके आप इसका प्रयोग रेंडी के तेल के दीपक की बिजली के लैंप में बदलने के लिए कर रहे हैं। बस भक्त प्रभुपाद के कोई शिष्य हैं, डिसाइपल हैं। लोग कहेंगे कि आपका सुझाव अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक मतलब इम्प्रैक्टिकल है। यही नहीं, बिजली प्रकाश उत्पन्न करने के अलावा और भी अनेक कार्य करती है। हमारे अधिकांश आधुनिक सुख साधन नियोनितिक बिजली पर ही निर्भर हैं। श्रील प्रभुपाद, आप इस जीवन में श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं, आप इस जीवन में हो सकता है कि बहुत ही आराम से रह रहे हो, किंतु अगले जीवन में आप कुत्ते बन सकते हैं। भक्त, लोग इस पर विश्वास नहीं करते। श्रील प्रभुपाद, वह विश्वास करे या ना करे यह तथ्य है। उदाहरणार्थ एक बालक ये नहीं जानता कि वह बढ़कर युवक बनने जा रहा है, किंतु उसके माता पिता जानते हैं। यदि बालक ये कहे कि मैं युवक नहीं बनना चाहता तो ये बचकानी बातें होंगी। माता पिता जानते हैं कि बालक बढ़कर युवा बनेगा और उन्हें चाहिए कि वह ऐसे शिक्षाएं दिलाए जिससे वह ठीक से जीवन में स्थित हो सके। यही अभिभावक का कर्तव्य है। इसी तरह जब हम आत्मा के देहांत की बात चलाते हैं तो कई दूत ये कह सकते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं करता, किंतु तो भी ये तथ्य है। एक दूत, एक पागल ये कह सकता है देहांत तथ्य नहीं है, किंतु असलियत यही है कि उसे इस जीवन में अपने कर्म के गुण अनुसार दूसरा शरीर स्वीकार करना होगा। कारणम गुण संगो से अशद सद अशद योनि जन्मेसु। भक्त, यदि कोई ये कहे कि अरंड मतलब कैस्टर सीड्स, ओके, अरंड के वृक्ष उगाना अति कठिन है और खेती करना तो उससे भी कठिन है। किसी फैक्ट्री में 8 घंटे के लिए जाना और रुपए कमा कर लाना तथा आनंद करना सरलतर है। श्रील प्रभुपाद, आप आनंद उठा सकते हैं, किंतु आनंद उठाने से आप जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? आप ये मानव शरीर अपना अगला जीवन सुधारने के लिए मिला है। मान लीजिए कि अगले जीवन में आप कुत्ता बनते हैं। क्या
ये सफलता है। आपको कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान जानना चाहिए, तब आप कुत्ते बनने के बजाय ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। भक्त, आपने एक बार लंदन में जॉन लेनन ओके, आपने एक बार लंदन में जॉन लेनन की एस्टेट जागीर में ये कहा था कि आज की अत्यधिक परेशानी का कारण ट्रैक्टर है। इसने नौजवान से सारे कार्य छीन लिए हैं और कार्य करने के लिए उन्हें शहर जाने के लिए बाध्य कर दिया है, जहां वह इंद्र तृप्ति में जुट गए हैं। मैंने देखा कि देहात का जीवन अधिक सरल तथा अधिक शांत है, वहाँ पर आध्यात्मिक जीवन के विषय में सोचना अधिक सरल है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, देहात्म कम विशुद्धकारी तथा मस्तिष्क पर कम बोझ डालने वाला है। आपने अपने भोजन के लिए थोड़ा काम कर लीजिए और शेष समय कृष्ण में लगाइए, यही आदर्श जीवन है। वाह। श्रील प्रभुपाद एक फूल उठा लेते हैं। इस फूल के सूक्ष्म तंतुओं को देखिए, जो फाइबर्स होते हैं उनको तंतु कहते हैं। क्या कोई इतने सूक्ष्म तंतु किसी फैक्ट्री में तैयार कर सकता है? और इसका रंग भी कितना चटक है। यदि आप एक फूल का ही अध्ययन करें तो आप कृष्ण भावित हो जाएंगे। ये यंत्र है जिसे आप प्रकृति कहते हैं, और ये यंत्र से सारी वस्तुएं बन रही है। किंतु इस यंत्र को किसने बनाया? भक्त, आपने लंदन में कहा था, लोग ये नहीं जानते फूलों को कृष्ण ने बुद्धिमत्ता पूर्वक रंग प्रदान किए हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, क्या आप ये सोचते हैं कि बिना कलाकार के फूल इतना सुंदर बन सकता है? यह मूर्खता होगी। प्रकृति क्या है? ये कृष्ण का यंत्र है। कृष्ण के यंत्र द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। आप नव वृंदावन में अपने रहन सहन को सुधारें, खुले स्थान में रहे, अपना अन्न अपना दूध उत्पन्न करें, समय बचाकर हरे कृष्ण कीर्तन करें। सादा जीवन, उच्च विचार, यही आदर्श जीवन है। किंतु यदि आप अपने जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं तथा कथित सुख साधन बढ़ा ले और कृष्ण भावनामृत के असली कार्यों को भुला जाए तो ये आत्मघातक होगा। हम इस आत्मघाती नीति को रोकना चाहते हैं। निस्संदेह हम इस पर बल नहीं देते। लोग प्रौद्योगिक की आधुनिक प्रगति को रोक दे। हम तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त सीधा साधा सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि हरे कृष्ण का कीर्तन करें। आप अपनी प्रौद्योगिक फैक्ट्री में भी कीर्तन कर सकते हैं, इसमें कठिनाई क्या है? आप अपने यंत्र का बटन दबाते रहे और साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते रहे। भक्त, और यदि लोग कीर्तन करने लगेंगे तो वह क्रमश प्रौद्योगिक का प्रत्याग कर देंगे, मतलब टेक्नोलॉजी को गिव अप कर देंगे। प्रभुपाद, निसंदेह। भक्त, तब तो आप उनके विनाश का बीज बो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, नहीं, विनाश नहीं, प्रत्युत निर्माण का। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति, शरीरों का निरंतर परिवर्तन, ये विनाश है। किंतु हमारे विधि से आप सदा जीवित रहते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनेति, भगवद गीता 4:9। आपको दूसरा भौतिक शरीर नहीं मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना तथा देहांतर प्राप्ति आपको दूसरा शरीर धारण करना होता है, जिसका अर्थ है कष्ट। तो फिर क्या अच्छा है, एक के पश्चात दूसरा शरीर धारण करना या आगे कोई शरीर धारण ना करना? यदि हम इस शरीर के साथ अपने कष्ट को समाप्त कर दे तो ये बुद्धिमानी है, और यदि हम आगे और कष्ट उठाने के लिए दूसरा शरीर उत्पन्न करें तो ये नादानी है। किंतु जब तक आप कृष्ण को समझ नहीं लेते तब तक आपको दूसरा शरीर स्वीकार करना होगा, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। सो वंडरफुल कन्वर्सेशन गोइंग हियर। यहाँ श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं। शिष्य जो है थोड़े चैलेंजिंग प्रश्न प्रभुपाद से पूछ रहे हैं, ताकि वो भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर कर सके जो कोई उनसे फ्रेम करे, या जो भी उनके मन में हो वो सब अपने गुरु के समक्ष रख रहे हैं। ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए। जब हमारे समक्ष गुरु हो या वरिष्ठ वैष्णव हो, उनसे हमें प्रश्न पूछने चाहिए। कभी कभार हमारे मन में, हृदय में कोई अपने जीवन से रिलेटेड प्रश्न ना हो, लेकिन ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको लगता है इसकी संभावनाएं हो सकती है या पूछा गया हो, वो हमें फ्रेम करने चाहिए, अगर हम उसमें उस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। यहाँ अगर हम इस चैप्टर की बात करें, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ये टेक्नोलॉजी
के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने से लोग क्या हो गए हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट लेट अस टेक इन द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन। शिला प्रभुपाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी में जनरेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग ये नहीं है। अभी आप सेशन जो अटेंड कर रहे हैं वो भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से ही कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इफ़ यू विल सी मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो है, मोर देन 99.5 जनरेशन यानी कि 0.5% भी अभी वक्त नहीं बने होंगे, वो मोबाइल का जो है उपयोग सेंस ग्रेटिफिकेशन कार्य के लिए कर रहे हैं। कोई दुरुपयोग भी करता है, कोई इस पर अश्लील पिक्चर्स देखता है या अश्लील पिक्चर बनाता है, राइट। लेकिन कोई हो सकता है इसी मोबाइल का उपयोग सही तरीके से कर रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं टेक्नोलॉजी को आप अगर आप बन गए, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बंद कर दीजिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को केंद्र में कृष्ण रख दीजिए। एक समय आएगा जब आपका इस टेक्नोलॉजी से भी मन उब जाएगा। शिष्य उनसे पूछते हैं श्रील प्रभुपाद इससे तो वो उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये असल में उसके जीवन का कंस्ट्रक्शन है। इट्स नॉट अ डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि वो इस मनुष्य जीवन को सही उपयोग में ला रहा है, जो हमें कोई समझा नहीं रहा है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, अपने आप को वापस भगवान का दास बनाना है। तो इसलिए हमें जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, उसको सब हटा के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, वही हमारा उसी से हमारा उद्धार होगा। इसलिए बताया जा रहा है इट्स अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं। हम दूसरा मटेरियल बॉडी नहीं लेना चाहते, त्याग देहम पुनर्जन्म नेति, या हम चाहते हैं कि तथा देहांतर प्राप्तिर, हम आगे इस योनियों में चलते फिरते रहें। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हम पाप कर्म करते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा, फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख प्रकार की योनियों में आना जाना लगा रहेगा। इसका कोई अदरवाइज दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है, लेट मी रीड द नेम, आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ द सोल। सो लेट अस रीड दिस चैप्टर। ये वार्तालाप शिला प्रभुपाद तथा एक भारतीय डॉक्टर के मध्य सितंबर 1973 में लंदन के हरे कृष्ण केंद्र में हुआ था। डॉक्टर, क्या आप वैज्ञानिक रीति से सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है? मेरा आशय है कि क्या ये केवल विकास की बात है या शिला प्रभुपाद, नहीं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा विज्ञान पूर्ण है क्योंकि ज्ञान हमें पूर्ण स्रोत भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होता है, और तथा कथित आधुनिक विज्ञान अपूर्ण है क्योंकि विज्ञानी अपना ज्ञान अपूर्ण स्रोत से प्राप्त करते हैं। आप कितने ही बड़े विज्ञानी क्यों ना हो, आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपकी इंद्रिय अपूर्ण है। डॉक्टर, हाँ शिला प्रभुपाद, अतः अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। अपूर्ण इंद्रियों से अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। आप जिसे वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं वह फिजूल है, क्योंकि जिन लोगों ने यह ज्ञान उत्पन्न किए हैं वह अपूर्ण है। भला अपूर्ण व्यक्ति से आप पूर्ण ज्ञान की आशा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर, यह तो मात्रा की बात है। शिला प्रभुपाद, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाते तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ? शिला डॉक्टर, हाँ, मैं इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता हूं, किंतु आप ये कैसे सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है? शिला प्रभुपाद, आप पूर्ण स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण से या कृष्ण से के प्रतिनिधि से जो कृष्ण के शब्दों की को ही दोहराता है जानकारी लीजिए। प्रमाण की हमारी यही विधि है। एवं परंपरा प्राप्तम, दिव्य ज्ञान को परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। हम किसी दूत से ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान को हम कृष्ण यानी परम से प्राप्त करते हैं। भले ही मैं दूत हूँ, किंतु पूर्ण स्तोत्र से ज्ञान प्राप्त करने तथा उसको ही दोहराने के कारण मैं जो भी कहता हूँ वह पूर्ण है। एक शिशु अज्ञानी हो सकता है, किंतु जब वह कहता है पिताजी ये मैज है, मैज मतलब a child may be ignorant, but because he has learned that a certain article is called table, when he table मेज है, तो उसको शब्द पूर्ण सहित होते हैं, क्योंकि उसने सीख रखा है कि अमुक वस्तु मेज कहलाती है। इसी तरह यदि आप किसी पूर्ण व्यक्ति से सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण है। कृष्ण कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं। हमें तथाकथित वैज्ञानिक से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि ये वह अपूर्ण होता है। डॉक्टर, अतः विश्वास का प्रश्न पहले उठता है।
शिला प्रभात, ये विश्वास नहीं तथ्य है। डॉक्टर, ठीक, किंतु आप उस तथ्य को किस तरह प्रमाणित करते हैं? शिला प्रभात, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, अतः यही प्रमाण है। डॉक्टर, बड़े ही व्यंग्यमय से, सार्केस्टिकली, इसे कृष्ण ने कहा किंतु बोलने वाले शिला प्रभुपाद ने बताया, ये हमारी वैदिक प्रमाण है। जब हम कुछ कहते हैं तो हम तुरंत ही उसके समर्थन में वैदिक वाड्यमन में से उदाहरण देते हैं। प्रमाण की यही हमारी विधि है जो कानूनी कचहरी के समान है। जब कोई वकील कचहरी में दलील देता है तो उसे पूर्वत फैसलों से उदाहरण देने होते हैं, तभी उसकी दलील कानूनी प्रमाण के रूप में न्यायाधीश के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसी तरह जैसे कि हम कोई बात कहते हैं, तुरंत ही हम उसके समर्थन में वैदिक वाड्यमन से उदाहरण देते हैं। आध्यात्मिक मामलों में प्रमाण की विधि यही है, अन्यथा शास्त्र किस लिए हैं? यदि वह मात्र मनोकल्पनाएं होते तो इन ग्रंथों की आवश्यकता क्या होती? निस्संदेह वैदिक वाड्यमन पर ब्रह्म को भी तर्क के साथ प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2:13 में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा अपना शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलता रहता है। इसी तरह आत्मा मृत्यु के समय अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें आर्थिक अभिव्यक्ति कहाँ है? ये वैज्ञानिक है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक प्रमाण है। यदि इतने पर भी वह मंद बुद्धि है तो फिर किया ही क्या जा सकता है? डॉक्टर, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, आप कैसे आश्वत हो सकते हैं कि इसका अस्तित्व है? शिला प्रभुपाद, किंतु वस्तु के अदृश्य रहने का अर्थ ये तो नहीं है कि हम ये नहीं जान सकते कि वह विद्यमान है। मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर भी आपसे अदृश्य है, किंतु आप जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है। शरीर दो प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर। आप पृथ्वी, जल आदि के शरीर को देख सकते हैं, लेकिन क्या आप सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं? क्या आप मन को देख सकते हैं? क्या आप अपनी बुद्धि को देख सकते हैं? फिर भी हर व्यक्ति जानता है कि आपके मन है और मेरे भी मन है। डॉक्टर, आप जानते हैं कि ये तो अमृत है, अमृत। ओके, these are something abstract, you know. शिला प्रभात, नहीं, अमृत नहीं, ये सूक्ष्म पदार्थ है। इन्हें देख पाने के लिए आपके पास आंखें नहीं हैं। डॉक्टर, इस समय बुद्धि का अध्ययन करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। शिला प्रभात, कुछ भी कहे, आप इतना तो स्वीकार करते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है, भले ही आप उसे देख नहीं पाते। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरह आत्मा का अस्तित्व है, भले ही आप उसे देख नहीं सकते। आत्मा सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से प्रच्छन्न है, जिसे मृत्यु कहते हैं। वह स्थूल शरीर का विलोपन है। सूक्ष्म शरीर बचा रहता है और वह आत्मा को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहाँ वह पुनः दूसरे शरीर को जन्म दे सकता है, तो उसके मन की इच्छाओं को पूरे करने के लिए उपयुक्त है। अंग्रेजी अतिथि, क्या आपका आशय है कि सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा एक ही वस्तु है? शिला प्रभात, नहीं, आत्मा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। आत्मा बुद्धि से अधिक सूक्ष्म है। आत्मा बुद्धि से अधिक सूक्ष्म है, यानी कि सोल इंटेलिजेंस से फाइन है, बढ़िया है। भगवद गीता 3:42 में बतलाया गया है, इंद्रियाणि प्रणायि अहुर इंद्रियैः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। सर्वप्रथम हम मोटे तौर पर शरीर की इंद्रियों से ही अवगत रहते हैं। जो पशु तल्य है वह सोचते हैं कि इंद्रिया ही सर्व है। वह ये नहीं समझ पाते कि इंद्रिय मन के द्वारा नियंत्रित है। यदि किसी का मन विकृत हो तो उसकी इंद्रिया कार्य नहीं कर सकती। वह मनुष्य पागल है, अतः इंद्रियों को नियंत्रक मन है। अतः इंद्रियों का नियंत्रक मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और तथा बुद्धि के ऊपर आत्मा है। जब हम मन तथा बुद्धि तक को नहीं देख सकते तो फिर आत्मा को कैसे देख सकते हैं? लेकिन आत्मा का अस्तित्व है, उसका परिमाप है। यदि किसी को आत्मा की जानकारी नहीं है तो वह पशु तुल्य है, क्योंकि वह अपनी पहचान अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से करता है। देखो शिला प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा है। पीछे
श्रील प्रभुपाद बुद्धि से रिलेटेड बात कर रहे थे और उसी बुद्धि का उपयोग करते हुए हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन, जैसे सबसे पहले ये चैप्टर को अगर आप क्रोनोलॉजी में भी लेंगे तो मुझे लगता है हम रिलेट कर पाएंगे। उससे पहले का चैप्टर था सोसाइटी विदाउट ब्रेन्स, बुद्धि से उपयोग कीजिए और अपने जीवन को सादा बनाइए। और उससे आप क्या समझ सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा है। और अब यहाँ पे डॉक्टर तर्क वितर्क कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद से अपनी जिज्ञासा पूरी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे पास प्रूफ है, ऑथेंटिक सोर्स, हमारा प्रमाण भगवद गीता, भगवान के प्रतिनिधि। तो हमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं, हम प्रमाण पे विश्वास करते हैं और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। जब भगवान कहते हैं आप ये शरीर नहीं आत्मा है तो हम मान लेते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरे को अपना जीवन समर्पित करना है तो हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जब भगवान कहते हैं अगर आप ऐसे करते हो मेरे भगवत धाम को प्राप्त करते हो, तो हम इस पर भी विश्वास करते हैं। सो दैट्स व्हाट आर प्रूफ इज। तो डॉक्टर और यहाँ इस पे प्रश्न पूछ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जिस तरीके से सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी होती है, उसी तरीके से आप ग्रॉस बॉडी को कुछ हद तक देख सकते हैं, भूमि गगन वायु आसमान को नीर को देख सकते हैं, लेकिन सटल बॉडी को आप नहीं देख सकते, मन बुद्धि अहंकार को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से आप आत्मा को नहीं देख सकते बिकॉज आप योग्य नहीं हैं। अब जब आप योग्य हो जाएंगे तो आप सब कुछ देख सकते हैं। आप अपनी बुद्धि को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास बुद्धि नहीं है। तो कितने अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं। और इसी तरीके से हमें ये भी समझना है, खुद के जीवन में भी ये सारी शिक्षाओं का पालन करना है और हमेशा ये रियलाइजेशन हमारे को होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हमें आत्मा है और आत्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है और फिर सफलता असफलता भगवान के हाथ में। और जब हम प्रचार में कार्य में रहते हैं तो हमें भी ये पता होना चाहिए। वो तभी होगा जब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन निरंतर करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आप इससे काफ़ी कुछ समझे होंगे। चलिए एक आखिरी चैप्टर आज के दिन में पढ़ लेते हैं। वी आर हैविंग अराउंड 10 मिनट्स लेफ्ट। इस चैप्टर का नाम है, लेट मी शेयर दैट, इस चैप्टर का नाम है रात्रि तथा दिवा स्वप्न, द नाइट एंड डे ड्रीम। ये वार्तालाप जनवरी 1974 में लॉस एंजल्स में श्रील प्रभुपाद एवं विश्वविद्यालय के एक छात्र के मध्य हुआ। स्टूडेंट, आपने अपनी पुस्तकों में कहा है कि यह जगत स्वप्नवृत्त है, मतलब लाइक ड्रीम है। श्रील प्रभुपाद, हाँ यह स्वप्न है। छात्र, यह स्वप्न किस तरह है? श्रील प्रभुपाद, उदाहरणार्थ गत रात्रि तुम्हें कोई स्वप्न आया किंतु अब उसका कोई महत्व नहीं है, वह समाप्त हो गया और पुनः जब आज रात में सोओगे तो उन सारी बातों को भूलकर दूसरा स्वप्न देखोगे। जब आज रात में यह स्वप्न देखोगे कि मेरा घर है, मेरी पत्नी है, तो तुम इसे स्मरण नहीं रख पाओगे, तब तुम सब कुछ भूल जाओगे, अतः यह सब सपना है। छात्र, क्या यह सच है या सच नहीं है? श्रील प्रभुपाद, यह किस तरह सच हो सकता है? रात में तुम भूल जाते हो, जब तुम सोते हो तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम शैया पर सो रहे हो? यदि तुम लगभग 3000 मील दूर चले जाओ और अपने सपनों में सर्वथा भिन्न वस्तु देखो तो क्या तुम्हें याद रहता है तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है? छात्र, नहीं। श्रील प्रभुपाद, अतः यह स्वप्न है। आज रात जो तुम अब देख रहे हो वह मात्र स्वप्न बन जाएगा, जिस तरह कल रात तुमने देखा था। अब तुम जानते हो कि ये केवल स्वप्न था, अतः दोनों स्वप्न है। तुम तो मात्र एक परदेसी हो, बस तुम यहाँ ये वह स्वप्न देख रहे हो। आत्मा रूप तुम वास्तविक हो, आत्मा रूप तुम वास्तविक हो, किंतु तुम्हारा भौतिक शरीर तथा जिस भौतिक प्रवेश को तुम देख रहे हो वह स्वप्न है। छात्र, किंतु मुझे लगता है कि ये अनुभव सच है और मेरा स्वप्न सच नहीं है, तो अंतर क्या है? श्रील प्रभुपाद, नहीं, यह सारा अनुभव असत्य है। यह सच कैसे हो सकता है? यदि यह सच होता तो रात में तुम इसे भूल जाते। यदि यह सच होता तो तुम इसे कैसे भूल सकते थे? क्या रात में तुम ये सब स्मरण रखते हो? छात्र, मुझे स्मरण नहीं रहता। छात्र, मुझे स्मरण नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद, तो यह सच कैसे हो सकता है? जिस तरह तुम गत रात देखे सपने को स्मरण नहीं रख सकते, अतः उसे स्वप्न कहते हो, उसी तरह ये अनुभव भी एक स्वप्न है, क्योंकि तुम रात में इसे भूल जाते हो। छात्र,
किंतु मुझे ऐसा लगता है श्रील प्रभुपाद ये दिव्य स्वप्न है और वह रात्रि का स्वप्न है। बस जब तुम रात में सपना देखते हो तो तुम अनुभव करते हो कि ये असली है। हाँ, तुम सोचते हो कि वह असली है, ये स्वप्न है, किंतु तुम चिल्लाते हो, ये वह व्याध कहा है। तुम चिल्लाते हो टाइगर टाइगर टाइगर, वह टाइगर कहाँ है, किंतु तुम उसे तथ्य के रूप में टाइगर के रूप में देख रहे हो। मुझे टाइगर मारे जा रहा है, किंतु वह टाइगर है कहाँ। अथवा तुम ये सपना देखते हो कि तुम किसी सुंदर लड़की को गले लगा रहे हो, वह सुंदर लड़की कहाँ है, किंतु वास्तव में ऐसा हो रहा है। छात्र, क्या ऐसा हो रहा होता है श्रील प्रभुपाद? एक अर्थ में ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि वीर सुखलित होता है स्वप्न दोष, किंतु वह लड़की है कहाँ। क्या यह स्वप्न नहीं है, किंतु इसी तरह यह तथाकथित असली जीवन का अनुभव भी एक स्वप्न है। तुम ये वास्तविक लगता है, किंतु ये है स्वप्न, इसलिए वह माया सुखाया मायामय सुख कहलाता है। तुम्हारा रात्रिकालीन सुख तथा तुम्हारा दिखा सुख एक ही वस्तु है। रात में तुम्हें स्वप्न आता है कि तुम एक सुंदर लड़की को आलिंगन कर रहे हो, किंतु ऐसा कोई वस्तु नहीं होती। इसी तरह दिन के समय भी तुम जो भी उन्नत करते हो वह भी ऐसा है, माया सुखाया। तुम स्वप्न देखते हो कि इस विधि में सुखी बनूंगा या उस विधि में सुखी बनूंगा, किंतु पूरी विधि मात्र स्वप्न है। तुम इस दिवा स्वप्न को सच्चाई मान रहे हो, क्योंकि इसकी अवधि दीर्घ है। रात में जब तुम स्वप्न देखते हो तो अवधि केवल आध घंटे तक रहती है। आई हैव टू रीड दैट इन इंग्लिश। You are taking this daydream as reality because this duration is long. At night when you dream, the duration is just half an hour. But this daydream lasts for 12 hours or more. That is the difference. यही अंतर है। ये 12 घंटे का स्वप्न है और वह आधे घंटे का, लेकिन वास्तव में दोनों ही स्वप्न हैं। चूंकि एक 12 घंटे का स्वप्न है, अतः तुम उसे असली मान लेते हो। इसे माया कहते हैं। छात्र, माया मतलब ऑफ कोर्स फॉर हिम इट वाज लाइक ए न्यू वर्ड। इल्यूजन क्या है ये सब? श्रील प्रभुपाद, हाँ, तुम पशु तथा अपने बीच अंतर करते हो, किंतु ये भूल जाते हो कि जिस तरह पशु मरेगा उसी तरह तुम भी मरोगे। और फिर कहाँ है तुम्हारी उन्नति? क्या तुम सदा यहीं रहोगे? तुम भी मरोगे, तो फिर पशु से बढ़कर तुम्हारी उन्नति है कहाँ? इसका कथन है वैदिक ग्रंथों में हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन च समन्यम एत पशुभिर नारणम। खाना, सोना, यौन जीवन तथा रक्षा करना ये पशु भी के भी कार्य है और तुम भी वही कार्य कर रहे हो। तो तुम पशु से किस तरह भिन्न हो? तुम मर जाओगे, पशु भी मरेगा। किंतु यदि तुम कहो मैं 100 वर्ष के बाद मरूंगा, ये चींटी 1 घंटे बाद मरेगी, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम स्थायी हो। ये तो समय का प्रश्न है। क्या या इस विशाल ब्रह्मांड को ही ले लो, ये विनष्ट हो जाएगा। जिस तरह तुम्हारा शरीर विनष्ट हो जाएगा उसी तरह ये ब्रह्मांड भी विनष्ट हो जाएगा। संहार विलय प्रकृति का विधान है और सारी वस्तुएं विलीन हो जाएगी। अथवा ये स्वप्न है, बस ये दीर्घ अवधि का स्वप्न है, अन्य कुछ नहीं। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाने का लाभ ये है कि इस स्वप्न से तुम असलियत का या सच्चाई की, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। यही लाभ है। अतः यदि तुम इस स्वप्न का लाभ नहीं उठाते तो तुम्हारी सारी वस्तुएं को खो देते हो। छात्र, तो क्या मैं अर्ध सुप्त हूँ? मतलब मैं आधा जगह आधा सोया हूँ। प्रभुपाद, हाँ, स्थिति यही है। अतः वैदिक ग्रंथ कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो उठो, जागृत जगो, प्राय वरन निबोधित। अब तुम्हें सुअवसर मिला है, इसका उपयोग करो। तमसे मत ज्योतिर्गम्य, अंधकार में मत रहो, प्रकाश में आओ। ये वैदिक आदेश है। हम इसी बात की शिक्षा दे रहे हैं। असलियत यानी कृष्ण यहाँ है। इसे अंधेरे स्थान पर मत रहो, इस अंधेरे स्थान पर मत रहो, इस उच्चतर चेतना को प्राप्त करो। जय श्री प्रभुपाद। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, चाहे दिन हो या रात, ये एक स्वप्न है। तो इस स्वप्न से हमें बाहर आके, इस अंधकार से हमें बाहर आके हमें उजाले की तरफ आना है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ आना है, अपने आप को भक्ति में अग्रसर करना है।
आगे भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, विशेषकर शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई शिक्षाओं का पूरे रूप से पालन करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, तो भगवान इसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 5 कदम और बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम भक्ति में उन्नत होते हैं। और जैसे हम भक्ति में उन्नत होते हैं, अपने स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं, यानी कि भगवान की सेवा वापस करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आज डे 2 में हमने ये 4 चैप्टर्स पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम डे 3 यानी कि कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।